So welcome you all in this field of numerology. आज हमारे पास जो डिस्कशन सेशन है इसमें हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है, इसकी कंसेप्ट्स कैसे हैं, इसमें काम कैसे करते हैं। हमारे इस कोर्स के अंदर दो पार्ट हैं, एक है बेसिक लेवल और एक है एडवांस लेवल। इन दोनों पार्ट्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, आप प्रिडिक्शन में काम कर सकते हैं और आप किसी को भी उसकी लाइफ के पैटर्न्स के बारे में प्रिडिक्शन दे सकते हैं। काफी सारी बातें बताएंगे आपको इसमें क्या क्या पढ़ाते हैं, कैसे कैसे पढ़ाते हैं। पहले इस बात पे बात करते हैं कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है और इसकी रेलेवेंस क्या है, क्योंकि कई लोग इस बात के लिए बहुत स्केप्टिकल होते हैं कि न्यूमरोलॉजी वाकई में कोई साइंस है भी या सिर्फ एक फेक साइंस है, होक साइंस है। और कई बार क्वेश्चन आता है कि सिर्फ बनाया गया है नंबर्स के आधार पर चीजों को डराने के लिए और नेम चेंज के लिए, वो हॉर्स के बारे में। न्यूमरोलॉजी एक बहुत साइंटिफिक एक अप्रोच है। एस्ट्रोलॉजी हुआ, न्यूमरोलॉजी हुआ, ये बहुत साइंटिफिक साइंसेस थी और ये प्रिडिक्शन के लिए ही केवल रिक्वायर्ड नहीं थी। इनका उपयोग था कि हम दुनिया में आए क्यों हैं, व्हाट इज अवर कॉज, व्हाट इज अवर रीजन, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ अवर एग्जिस्टेंस। हम हैं ही क्यों, हमारा होना है क्यों। प्रिडिक्शन के लिए तो बहुत बाद में इसका इस्तेमाल करा गया, बट इन सब साइंसेस का यूज हमारे पास में अवेयरनेस के लिए, हमारे होने के रीजन को समझने के लिए पहले किया गया था। यह क्वेश्चन बहुत बार आता है कि न्यूमरोलॉजी क्या ज्योतिष की तरह से हर चीज के बारे में बताती है, या न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष बहुत अलग अलग चीजें हैं। जितने यहां पर लोग पुराने सुन रहे हैं, हमारे साथ बैठे हैं, आप जानते ही होंगे, और जो नए नए वाले हैं वो भी जान जाएंगे कि अगर आपके पास प्रिडिक्शन आ रही है तो आप किसी भी तरीके से उसे प्रोड्यूस जब करेंगे, बनाएंगे, तो हर साइंस से प्रिडिक्शन एक ही पाथ पर लैंड होती है। हर तरीके से प्रिडिक्शन एक ही पिक्चर दिखाती है। हमने कभी कभी इस बात को प्रैक्टिस भी करा और मैक्सिमम टाइम ये रिजल्ट आके दिखाता है हमें कि चाहे एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्शन लें, न्यूमरोलॉजी से लें, पामिस्ट्री से लें, टैरो से लें, किसी भी साइंस से लें, एक ही रिजल्ट आता है और बार बार आता है। ये रीडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना वेल रेड है। कभी कभी क्या होता है, टूल बहुत अच्छा होता है बट हैंडलर थोड़ा सा ना समझ होता है। और ये कभी कभी नहीं है, मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि टूल बहुत अच्छा था बट हैंडलर ने थोड़ी जल्दी कर दी। और इस साइंस में एक मिस्टेक सब लोग करते हैं कि यहां साइंस में लोग प्रिडिक्शन सीखने आते हैं। प्रिडिक्शन सीखने से पहले यदि आप नंबर्स की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होना सीख गए तो आपको कभी लाइफ में प्रिडिक्शन करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। आप टूल को समझिए पहले और फिर उसके साथ में जुड़िए। लोग सिर्फ प्रिडिक्शन बेस के लिए आते हैं तो कनेक्ट नहीं हो पाते। इससे पहले कि कनेक्ट हो, वो जल्दबाजी में कहीं और फिर शिफ्ट हो जाते हैं। न्यूमरोलॉजी का हमारे पास पैटर्न कई तरीके से एक्सप्लेन करा जाता है, कैलेडियन, कीरो, पाइथागोरियन, कबालिक, वैदिक। हमारे इस सेशन में हम स्टिक रहेंगे पाइथागोरियन पे और हमारे वैदिक पार्ट पे। आपको न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों का फ्यूजन करके मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने इस चीज पे काम करा, काफी एग्जैक्ट मिला। पाइथागोरियन क्यों? क्योंकि पाइथागोरियन सिस्टम इजी टू अंडरस्टैंड है और उसमें 9 अंकों का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन्वॉल्व होता है। कीरो में 8 अंक आते हैं, तो कभी कभी हमारे से क्लाइंट पूछता है कि 9वें अंक के बारे में क्या, नाइन्थ की प्रॉपर्टी क्या होती है। कीरो में, कैलेडियन के अंदर 9 का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता पर उसकी एनर्जी लेते हैं। कीरो और कैलेडियन एनर्जी बेस्ड साइंसेस हैं, पाइथागोरियन मैथमेटिकल ऑपरेटर है। ये थोड़ा फिजिकली इजी टू अंडरस्टैंड है। कीरो और कैलेडियन के अंदर एनर्जी बेस्ड ऑपरेटर्स हैं, उनके लिए एनर्जी की समझ होनी जरूरी है। आप लोग कई बार पूछते हैं कि आप कैलेडियन पढ़ाते हो, कीरो पढ़ाते हो। हाँ, वो भी पढ़ाता हूं बट अभी उसे मैं फॉर्मली पढ़ाता नहीं हूं। जो लोग पूछने आते हैं, जो मेरे अपने पुराने स्टूडेंट्स हैं, कभी डिस्कशन होता है तो उनसे एक डिस्कशन कर लेते हैं। बट अभी मैं इसे इन्वॉल्व नहीं करता, क्योंकि कई बार मैंने प्रिडिक्शंस के अंदर स्टूडेंट को परेशान होते हुए देखा। प्रिडिक्शन मैं कर रहा हूं तो सही होती है, पाइथागोरियन की जो प्रिडिक्शन है वो सभी लोग बैलेंस हो कर लेते हैं। पाइथागोरियन के लिए ज्यादा मैथमेटिक्स समझने की भी आवश्यकता नहीं होती, सिंपल मैथमेटिक्स आता है तो आप कर सकते हैं। आपके पास भी कल को जब लोग आएंगे, आप उन्हें पढ़ाएंगे, हो सकता है आप में से कई लोगों को कंसल्ट करते करते बताएं कुछ बातें, ये बातें आप भी यूज कर सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए। जब भी कभी हम किसी विधा को पढ़ाते हैं तो वो मेथड ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आपको भी और आपके क्लाइंट को भी सबसे ज्यादा इजी फील हो।
पाइथागोरियन के साथ में मैंने एक्सपेरिमेंट जब करके देखा तो मेरे क्लाइंट्स के पास में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स निकला। उनको इस साइंस को पढ़कर काफी जल्दी ग्रिप फील हुई, तो इसलिए मैंने पाइथागोरियन सेलेक्ट करा। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि नंबर्स हमारे पास क्या करते हैं, और क्या नंबर्स के थ्रू हम वाकई में कुछ निकाल पाते हैं। यूनिवर्स ने जब हमें यहां इस प्लेनेट पे किसी माता पिता के पास में भेजा, और उसके साथ में एक तिथि, एक समय, एक महीना, एक साल निर्धारित करके भेजा, तो कुछ रेलेवेंस तो होगी। यूनिवर्स के हर एक काम में एक पैटर्न होता है, और यहां हमें उसी पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। पिछले बैचेस के अंदर हमने डेट पढ़ा, मंथ पढ़ा, ईयर पढ़ा, बट हमने कभी टाइम के बारे में बात नहीं करी, क्योंकि मैं टाइम पे एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा था कि क्या न्यूमरोलॉजी में टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस सेशन के अंदर मैं टाइम के बारे में बात करूंगा आपसे। न्यूमरोलॉजी ऑफ टाइम विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन अवर करिकुलम। ये आप लिख लें, पुराने वाले जितने सुन रहे हैं मुझे, जितने बाद में यूट्यूब पे वीडियो पे सुनेंगे, वो भी ध्यान से सुने कि इस बार हम टाइम को भी इंक्लूड करेंगे, तिथि को भी इंक्लूड करेंगे। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, इस पे पैदा होने की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों यूनिवर्स आपको एक पर्टिकुलर तिथि पे लेके आया। हम कभी कभी ये कह देते हैं कि ये तो काम बाई चांस है, ये तो हो गया। यूनिवर्स में कुछ हो गया नहीं होता। Everything in universe happens for a reason. There is not anything which is happening without a reason in universe. ब्रह्मांड के किसी कार्य में ऐसा नहीं होता कि किसी काम को करते ब्रह्मांड यूं ही कर गया, कि हो रहा था, गलती से हो गया। यूनिवर्स में अगर मिस्टेक हो जाती हैं तो एनर्जी उन्हें ऑब्सोलीट कर देती है, रिमूव कर देती है। यूनिवर्स में एरर्स नहीं होते, और एरर अगर होते हैं तो इमीडिएटली काउंटर मेजर सिस्टम उसे एरर को रिमूव कर देता है। अगर आप ब्रह्मांड के लिए इररेलेवेंट होते तो आप भी हट जाते, अगर आपकी भी रेलेवेंस नहीं होती तो आप भी हट जाते। रेलेवेंट हैं इसीलिए बचे हुए हैं। तो जितने लोग ये सुन रहे हैं मेरा वीडियो, आप नेगेटिव अफर्मेशंस ना करा करें, जो आप अपनी डेथ की विश करते हैं बहुत बार, कि इससे बढ़िया तो ब्रह्मांड मुझे हटा दे। ये अच्छी बात नहीं है। जिस दिन इररेलेवेंट होंगे अपने आप ही रिमूव हो जाएंगे, और जिस दिन आपका काम पूरा हो जाएगा उस दिन अपने आप रिमूव हो जाएंगे। तो अब आपका काम क्या है, वाई यू आर हेयर इन दिस यूनिवर्स, वॉट इज योर रेलेवेंस, आप हैं किस लिए। इसका पता हम किससे लगाते हैं, अपनी डेट से। डेट के अंदर, जैसे हम डेट कह रहे हैं, वहां 3 पार्ट में डिवीजन होता है। यूनिवर्स आपको यहां लाया क्यों, वो आपके केवल डेट से ही आप देखकर बता सकते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ यू इन दिस कॉस्मोस, इन दिस यूनिवर्स। जैसे मान लीजिए हमारे पास होता है डेट, फिर होता है मंथ, फिर होता है हमारे पास ईयर। तो ये जो पार्ट है ना, ये आपका पर्पस दिखाता है, और ये इस पर्पस को जस्टिफाई करता है। और ये पार्ट आपका हिडन पर्पस भी दिखाता है, या सेकेंडरी पर्पस कहते हैं इसे। जितने मेरे पुराने स्टूडेंट सुन रहे हैं, जितने पुराने स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे, ध्यान से इसे नोट डाउन कीजिए। ये मैंने अभी तक आपको इस तरीके से नहीं बताया था, कुछ पैटर्न चेंज करा है। ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। जितने नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं, प्लीज आप फोकस कीजिएगा। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि हम डेट को कैसे देखते हैं, डेट का रेलेवेंस होता ही क्या है, क्यों लेते हैं डेट को। हमारा पर्पस ही छुपा होता है हमारे डेट में, टाइम में, हर चीज में, जिसे यूनिवर्स ने हमें लाते वक्त ध्यान रखा था। हम सभी पैदा होते समय एक पर्पस से इस अर्थ पे आए थे। हमारी पूरी डेट में, पूरी न्यूमरोलॉजी, पूरी एस्ट्रोलॉजी सिर्फ पर्पस पे फोकस करती है। और हमने क्या कर लिया उसका, कि हमने पर्पस समझने के बजाय सिर्फ न्यूमरोलॉजिस्ट से ये पूछते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट से पूछते हैं, ये बता सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन कर्मों को करने के बाद आता है, कर्मों से बचने के लिए नहीं आता। लाइफ में यदि कोई कर्म आपको भुगतना है, आप शॉर्टकट नहीं ढूंढ सकते। नेम चेंज कर लो, डेट चेंज कर लो, अपने आप को चेंज करोगे तभी फर्क आएगा। हम सब कुछ चेंज करते हैं सिवाय अपने।
हम चेंज ना हो, बाकी सब बदल डालते हैं, कपड़े, शक्ल, बाल, मुंह सब बदल दिया, पर इंसान तो वही है, फितरत तो वही है, मूर्खता भी वही है, समझदारियां भी वही है। आपको यदि पैटर्न चेंज करना है, आपको अपना इनर मैकेनिज्म चेंज करना पड़ेगा, पर उससे पहले से समझना पड़ता है। मैक्सिमम लोग अपनी इनर को समझे बगैर अपने आउटर में फैब्रिकेशन करके समझते हैं, इससे काम चल गया। जब तक आप अपने इनर को अंडरस्टैंड नहीं करते, आउटर पे कोई फर्क नहीं आ सकता, हजार बार नेम चेंज कर लीजिए। नेम चेंज करने की रेलेवेंस मैं बिल्कुल सही नहीं समझता, अनटिल और अनलेस कैलकुलेशन के साथ में उसका रेलेवेंस क्रिएट ना हो रहा हो। आजकल लोग इस बात पे बहुत ज्यादा अफेक्टेड हैं या इफेक्टेड हैं, और इस बात को बहुत प्रमोट कराता है कि नाम बदल लो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। अगर इतना आसान होता ना, तो फिर देशों के अंदर ना नाम चेंज करते रहते, कि इस देश में भुखमरी है, इसका नाम चेंज कर दो, इसकी न्यूमोलॉजी ठीक हो जाएगी, पैसे बहुत आ जाएंगे। काम करे बगैर ना ये भूख का सॉल्यूशन नहीं आता, चाहे वो दिमाग की हो चाहे शरीर की हो। न्यूमोलॉजी को लोग आजकल बहुत ही इस तरीके से लेके चल रहे हैं कि ये एक मैथमेटिकल टूल है, ये एक स्पिरिचुअल टूल है। मैथमेटिक्स तो इसका एक पार्ट है, लाइफ में मैथमेटिक्स हर चीज में इन्वॉल्व है। आप जिंदगी जीते हैं उसका भी मैथमेटिक्स है, आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं उसका भी मैथमेटिक्स है, फॉर्मूले हर चीज के होते हैं। ये एक ऐसा टूल है जिससे कि आपके लाइफ में होने का मतलब समझ में आया। डेट, डेट, मंथ, ईयर, केवल डेट को लें तो आपका मेजर पर्पस समझ में आता है कि आप मेजरली दुनिया में क्या करने आए हैं। टुमारो ऑनवर्ड्स मैं इस बात पे आपको फोकस करके आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हर नंबर का पर्पस है क्या, क्यों आए थे संसार में, क्या लेके आए आपको संसार में, और उस पर्पस को जस्टिफाई करता है आपका मंथ। कभी कभी हम डेट को देखकर प्रेजुडिस हो जाते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि दो इंसान जिनकी डेट एक सी थी उनका कर्म भी एक सा है। बिल्कुल नहीं, डेट को चेक करने के लिए मंथ का इस्तेमाल करते हैं। डेट का जस्टिफिकेशन मंथ देता है, और इन दोनों का जस्टिफिकेशन ईयर देता है। मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से इसे इस्तेमाल कीजिएगा। मैं आपके सामने स्क्रीन पर कुछ प्रेजेंट कर रहा हूं ट्रिक, इसे ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा, कभी मिस्टेक नहीं होगी किसी का करेक्टर एनालिसिस करने में। ये हमारे तीन सेगमेंट होते हैं डेट के, हमारा डेट में, मंथ में और ईयर में इन्वॉल्वमेंट। ये प्रिसाइज पॉइंट होता है, सबसे प्रिसाइज पॉइंट होता है जिसपे आपको यूनिवर्स कहीं छोड़ता है कि आप इस तारीख को वर्ल्ड में एंटर हुए। मंथ थोड़ा सा अनप्रिसाइज होता है, और ईयर बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड आपको स्टडी सिखाता है। आप यूनिवर्स में कब आए वो एग्जैक्टली exactly आपके टाइम से देखा जाता है। पहले तो टाइम के बारे में मैं सबसे आखिर में बोलूंगा, ताकि पहले डेट समझ में आ जाए। टाइम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसे आखिर में लेके चलेंगे। इस सिलेबस के अंदर बताऊंगा आपको, बेसिक के अंदर भी और एडवांस के अंदर भी, दोनों में आपको लेके चलेंगे। बेसिक के अंदर थ्योरी बताऊंगा, पूरा थ्योरी कैसे कंपाइल होती है, और एडवांस के अंदर उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या, इसे कैसे अप्लाई करते हैं, इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। तो डेट के अंदर हमारे तीन पार्ट होते हैं। हमारा डेट का फर्स्ट पार्ट दैट इज डेट, दैट इज सेकंड पार्ट मंथ, देन थर्ड पार्ट ईयर। एक ईयर में लाखों करोड़ों लोग पैदा होते हैं, एक मंथ के अंदर भी बहुत सारे लोग पैदा हो सकते हैं, लाखों करोड़ों भी हो सकते हैं। एक डेट पर थोड़े कम पैदा होते हैं एज कंपेरिजन टू मंथ और ईयर। तो हमारे पास में सबसे ज्यादा प्रिसाइज होता है इस सिस्टम के हिसाब से डेट। पर आगे लेके चलें तो वो माइनर फैक्टर में वो सेकंड्स में आती है डिवीजन। अगर आप सेकंड्स में डिवीजन लेके चल रहे हो तो, या मिनट्स में लेके चल रहे हो, आवर्स में लेके चल रहे हो, तो और प्रिसाइज होते गए हम। न्यूमोलॉजी में हम सेकंड्स तक की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, अगर सिस्टम समझ में आ जाए तो। इतने बड़े सिस्टम को, जहां नंबर ही नंबर हैं, कैलकुलेट करने में थोड़ी डिफिकल्टी हर एक को आती है। स्टार्टिंग में इसलिए हम डेट, मंथ और ईयर तक रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं, फिर आगे जाकर आवर, मिनट, सेकंड पर भी उतरते हैं। प्रिसाइज करेक्टरिस्टिक अगर समझना है, एग्जैक्टनेस समझनी है, तो सेकंड्स तक उतरना पड़ेगा। अगर आपने बहुत ही वेग कैलकुलेशन करनी है तो ईयर काफी है। ईयर का कंट्रोल
आपको लक फैक्टर इंड्यूस करता है। ईयर इज इक्वल टू लक फैक्टर। राइट डाउन। मंथ से हम लेते हैं किसी को ब्लेसिंग कैसी मिली है, यूनिवर्स ने उसे किस चीज से ब्लेस किया है। ब्लेसिंग्स लेते हैं मंथ से। और डेट से क्या लेते हैं, इंसान का इनर, कि व्हाट आर यू फ्रॉम इनसाइड, व्हाट आर यू फ्रॉम इनसाइड, मेंटेलिटी भी डेट से लेते हैं। am I क्लियर? अब अगर मैं इस डेट को, इस मंथ को और ईयर को ऐड कर दूं, या यूं कहें कि अपनी मेंटेलिटी को, अपने इनर को, अपनी ब्लेसिंग्स को और लक को एक साथ ले आऊं, तो क्या बनता है इससे? टोटल। मैं एज टोटैलिटी। और मुझे टोटैलिटी में कौन देखेगा? पूरी दुनिया। तो दुनिया के सामने जो नंबर प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं डेस्टिनी नंबर, जो हमारी टोटल डेट ऑफ बर्थ से निकलता है। डेस्टिनी नंबर टोटल डेट से निकलता है कि व्हाट यू आर डेस्टाइंड फॉर। आपका भाग्यांक क्या है, क्या आप भाग्य लेके पैदा हुए हैं आप। डेट से क्या निकलता है? साइकी नंबर। आपका साइकी कैसा है, आपका इनरमोस्ट कैसा है, इसे इनरमोस्ट नंबर भी कहते हैं। इसे इनरमोस्ट नंबर, साइकी नंबर, मूल आंक भी कहते हैं। मूल आंक और भाग्य आंक, ये दो कंसेप्ट जरूर आती है हमारे पास में, इन पे काफी काम करा जाता है। और मूल अंक बनता है डेट से, भाग्य अंक बनता है टोटल डेट ऑफ बर्थ के एडिशन से। आराम से लिख लीजिए। इतना ठीक, चले आगे। ओके। मूलांक और भाग्यांक के अंदर हम कैलकुलेशन जब करते हैं, मूल को तब देखते हैं जब आपको अपने अंदर झांकना हो। साइकी को तब इवेल्युएट करते हैं जब किसी की पर्सनालिटी का इनर असेसमेंट करना हो, अंदर झांकना हो। क्लाइंट हमारे पास में अंदर झांकने नहीं आता, ना हमारे को अंदर झांकने देने आना होता। वो हमसे एक प्रश्न लेके आता है कि बाहर की दुनिया का कोई एक प्रश्न होगा और उसी पर आधारित उत्तर लेने आता है। बच्चे का क्या होगा, करियर का क्या होगा, शादी का क्या होगा, पहली चली गई, दूसरी आ गई, किसी और की पसंद आ गई, अपनी वाली भाग गई। ऐसे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके पास में क्लाइंट लेके आएगा, और ये 4-5 लेवल पे ही पूछता है वो। हमारे मैक्सिमम आंसर डेस्टिनी से निकल आते हैं, पर हमें क्लाइंट को इवेल्युएट भी करना होता है। डेस्टिनी को बिना साइकी समझे आप बता नहीं सकते। इंसान की सोच जैसी, वैसा ही वो दुनिया के सामने व्यवहार करेगा। नंबर चाहे दुनिया से डील करने का कितना मजबूत क्यों ना हो, कितना बढ़िया क्यों ना हो, मेजरली इंसान अपनी साइकी के अधीन होता है। तो आप अपने मूलांक पर आधारित होते हैं। लाइफ के अंदर मूलांक होगा तो भाग्य तक पहुंच पाएंगे। यदि मूल ही नहीं है सही, तो भाग्य तो साथ में एक एसोसिएटिव फैक्टर की तरह से खड़ा रहता है, वेट करता है, ये कुछ करे तो सही। तो अगर हमारे पास में मूल अंक नहीं है या साइकी नंबर स्ट्रांग नहीं है, तो हम कहेंगे कि इस इंसान का आगे का चार्ट भी डिफिकल्टी फेस करेगा। बात करेंगे जब हम न्यूमरोलॉजी के अंदर, तो बताएंगे चार्ट फॉर्मेशन किसे कहते हैं। यहां लॉशु ग्रिड भी पढ़ेंगे, यहां नेम ग्रिड भी पढ़ेंगे, मतलब डेट ग्रिड और नेम ग्रिड दोनों पे काम होगा। आपकी डेट से क्या रेलेवेंस निकलती है, आपके नेम से क्या रेलेवेंस निकलती है, दोनों की बात करेंगे। आप नेम से कैसी एनर्जी दिखाते हो, आपके पितरों की एनर्जी कैसी थी, आपका सरनेम क्या इंपैक्ट क्रिएट करता है, आपका डेट क्या इंपैक्ट क्रिएट करता है, दोनों डिफरेंटली भी पढ़ेंगे और साथ में एसोसिएट करके पढ़ेंगे। किस साल आपकी अपनी पावर स्ट्रांग है, किस साल पितरों की पावर स्ट्रांग है, किस साल आपके फोर फादर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, उनकी एनर्जी आपको ज्यादा इंपैक्ट कर रही है, किस साल आपकी अपनी ऊर्जा आपको इंपैक्ट कर रही है, इसके बारे में पढ़ेंगे। डेट के पैटर्न में हमने यहां पर एक डेट ऑफ बर्थ आपको लिख के दिखाई कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं।
डेट का कैलकुलेशन हमेशा आपको इस तरीके से करना होता है कि इसे इंडिविजुअली कैलकुलेट करें, इसे इंडिविजुअली कैलकुलेट करें, सेंचुरी को अलग से कैलकुलेट करें, क्योंकि ये बहुत ही डिसॉल्व फैक्टर होता है, और ईयर को अलग से कैलकुलेट करें, और फिर बाद में इन्हें एक करें। यह किसी का कंप्लीट एनालिसिस का तरीका होता है कि इंसान की सारी पर्सनैलिटी किस किस चीज में डिवाइडेड है। करने वाले सारे के सारे अंकों को एक साथ ऐड कर देते हैं, वो पूरे करेक्टर की भेलपुरी हो जाती है कि इंसान के हर करेक्टर ओवरलैप हो गए। आपको यदि किसी के नेचर को इंडिविजुअली अलग अलग तरीके से पढ़ना है तो करेक्टर को भी अलग अलग लेवल पर एनालाइज करना होगा। यदि आप करेक्टर को अलग अलग एनालाइज नहीं करते तो समझने में काफी डिफिकल्टी आएगी। ओके, तो इस तरीके से आपने डेट को जॉल डाउन करना है, डेट को ब्रेक करना है, तब उसे एनालाइज करना है। इससे इंसान की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आ जाए। एक फैक्टर और बताते हैं यहां पर, जैसे आप लिखते हैं 13th, 14th, 27th, 23rd, इनको हमेशा लिखते वक्त ऐसे लिखना है, इनका टोटल इनके साथ में लिखना है ऐसे करके। यह बताएगा हमें इनर कैरेक्टर के बारे में, और यह बताएगा हमें आउटर या एक्सप्रेस कैरेक्टर के बारे में। कोई एक्सप्रेस कैसे करता है, एक्सप्रेशन हमारे आउटर से आते हैं, इनर से हमारी टेंडेंसीज आती हैं कि इस इंसान की टेंडेंसी कैसी है। यहां से आप टेंडेंसी देखते हैं, और आउटर से आप इसका आउटकम देखते हैं, या यूं कहें रिएक्शन। लिख लीजिए आराम से, इसे एक्शन भी कहते हैं इनर को, और आउटर को रिएक्शन कहते हैं। अब ये ऐसे लिखना इंपॉर्टेंट क्यों है? लोग तो कहते हैं कि आउटर पे फोकस कर लो, नंबर पे। 4 नंबर चाहे 22 से बन रहा हो, 13 से बन रहा हो, 31 से बन रहा हो, सारा का सारा 4 सेम है। बिल्कुल भी नहीं। यदि आपके पास में कोई नंबर 13 से बन रहा है, सपोज करते हैं हमारे पास 13 से ऑब्टेन करता हो 4, 4 से आता हो 4, 22 से आता हो 4, 31 से आता हो 4, किसी फॉर्मेट में हो, क्या ये सारे 4 एक ही हैं? बिल्कुल भी नहीं। इन सब का कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, इसलिए साथ में ये नंबर लिखना बहुत जरूरी होता है कि 4 बन किससे रहा है, व्हाट नंबर इज एग्जैक्टली फॉर्मिंग द 4। तो आपके पास ऑब्टेन होता हुआ नंबर आप हमेशा बताएंगे, चाहे साइकी में चाहे डेस्टिनी में। लिख लीजिए इस बात को, इन साइकी एज वेल एज डेस्टिनी यू नीड टू एक्सप्रेस द नंबर फ्रॉम विच द आउटर नंबर इज बीइंग क्रिएटेड। आपको इनर नंबर हमेशा बताना है जिससे कि आपका आउटर फॉर्म हो रहा है। यदि आप इनर का डिस्क्रिप्शन नहीं देते तो आउटर की प्रिडिक्शन में मैनिपुलेशन हो सकती है। एम आई क्लियर ऑन दिस? मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक हर किसी को? ओके। अच्छा, एक बात और बता दें, मेरे हर सेशन हीलिंग सेशन होता है, आपकी हीलिंग होती है। तो जितने भी लोग साथ जुड़ते हैं, कोशिश करना अपना वीडियो ओपन रखें। बीमार हैं तो जरूर अपना वीडियो ओपन रखें, इससे आपको हीलिंग मिलेगी। हर सेशन में ऑरा स्कैनिंग होती है। मेरे पास में जितने लोग पुराने हैं, आप लोग तो स्पेशली, अगर बहुत ही कहीं बिजी हैं, किसी मीटिंग में हैं, तो वीडियो ऑफ रख सकते हैं, अदरवाइज वीडियो ऑन करके बैठिए। आपको क्लास के एंड तक बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। ऐसा हो सकता है क्लास के लास्ट में आपको नींद आए बहुत जोरदार, क्योंकि पहली बार जब इतनी हीलिंग होती है तो बहुत अच्छी नींद आती है। तो ये स्लीपिंग इशू जितने लोगों को होगा, इंसोम्निया, एमनीजिया जिन लोगों को है, उनका सॉल्व हो जाएगा। इस क्लास में रहकर मेमोरी भी अच्छी हो जाएगी और आपके पास में स्लीप पैटर्न्स भी अच्छे हो जाएंगे। तो कोशिश करना है कि साथ में अटेंटिव रहना है, हीलिंग करवाइए मस्ती से, अपनी पढ़ाई कीजिए मस्ती से। और एक बात और, इतने संजीदा चेहरे, इतने उदास चेहरे ये नहीं करना। हाँ, फ्रेश चेहरे, खिले हुए चेहरे रखने, अपना एनर्जी अच्छा रखना है। क्लास के अंदर माहौल अच्छा होना चाहिए। सड़ी पढ़ाई करोगे, सड़ा मुंह बना के पढ़ोगे, बहुत बेकार रहेगा।
किसी काम की नहीं होती ऐसी पढ़ाई। अगर हमारे पास किसी की डेट ऑफ बर्थ हम देखते हैं, हमने उसके अंदर इंसान की इनरमोस्ट देखनी समझी, हम ये समझ गए कि इनरमोस्ट को गेज करने के लिए मंथ कैसा है। अब ध्यान से एक बात और सुनाते हैं, पूरा फोकस लगा के इस बात को सुनिएगा प्लीज, मजा आएगा। हमारे पास दो व्यक्ति आए, एक व्यक्ति कहता है मैं 24th को पैदा हुआ हूं, फोर्थ मंथ के 1980 मेरा ईयर है। एक व्यक्ति आया कि मैं 24th को पैदा हुआ हूं, 11 मंथ के 1980 मेरा ईयर ऑफ बर्थ है। आप अगर इनकी प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप ब्लंडर कर जाओ कि ये भी 24th है, ये भी 24th है। पर यहां पर हमें इसके साथ में 24th को कंबाइन करके देखना है। हमेशा डेट को मंथ के साथ में कंबाइन करके लेते हैं, और डेट और मंथ को दोनों को ईयर के साथ में कंबाइन करके लेते हैं। डेट का वैलिडेशन मंथ करता है, डेट का जस्टिफिकेशन मंथ करता है, इन दोनों का ईयर करता है, जस्टिफिकेशन और वैलिडेशन। डेट में कोई कैरेक्टर आ रहा है, वो सही है नहीं है, इसकी जांच मंथ करके बताएगा आपको। डेट और मंथ के अंदर कोई कैरेक्टर आ रहा है, वो सही है कि नहीं है, इसकी जांच हम ईयर से कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक एग्जांपल ले रहे हैं। आप लोग मान लो मुझे कहो कि कोई इंसान हमारे पास आया, वो 10 नंबर वाला है और उसका ईयर है 1980। अब ये नंबर हमारे पास, जिन लोगों ने अभी तक न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ी है, आपको शायद लोगों ने कहा हो कि 1 और 10 दोनों इक्विवेलेंट 1 पे होते हैं। कैलकुलेशन वाइज बिल्कुल सही बात है, बट प्रिडिक्शन वाइज बिल्कुल गलत बात है। 1 अलग है, 10 अलग है। अगर 1 और 10 एक ही होते तो 10 की तो कोई रेलेवेंस ही नहीं होती, हम 10 कभी लिखते ही नहीं। हम जो 1 चल रहा था उसे फिट कर देते। 1 अलग होता है, 10 अलग होता है, 2 अलग होता है, 20 अलग होता है, 3 अलग होता है, 30 अलग होता है। जीरो की प्रिडिक्शन हम आपको करनी सिखाएंगे, बताएंगे जीरो को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, जीरो का पैटर्न क्या होता है। बट अभी के लिए जो मैं बातें बताऊंगा, केवल उसे थोड़ी देर के लिए समझ के चलना, आपको प्रिडिक्शन करने में काफी आसानी हो जाएगी। कई बार लोग कहते हैं कि 10 नंबर बहुत ही इंटेलिजेंट नंबर है, बहुत ही थ्रिफ्टी नंबर है, बहुत ही ज्यादा मेंटली एक्टिव नंबर है। तो ऐसा इंसान बहुत ही ज्यादा चालू होता है, चालाक होता है, तेज दिमाग होता है, ऐसा प्रिडिक्शन में कह देते हैं। अब आपने देखा कि 10 नंबर यहां से आया कि डेट में तो पूरा पूरा बन रहा है, मंथ में भी बन रहा है, तो ये इंटेलिजेंट तो है। पर क्या अपनी इंटेलिजेंट को, अपनी इंटेलिजेंस को अप्लाई कर पाएगा? ये हम उसके ईयर से कैलकुलेट करते हैं, जिसका टोटल हमारे पास 9 निकल के आया। अब यहां पर चाहे जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो, इसके अंदर से उतनी ज्यादा लालच की भावना नहीं क्रिएट हो रही। जुगाड़ करेगा, इंतजाम करेगा, शॉर्टकट मारने में बिलीव करेगा, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनोसेंस बाकी है। हम जब भी कभी डेट को और मंथ को देखते हैं तो हम इमीडिएटली जजमेंटल हो जाते हैं, ये इंसान तो ऐसा है। नहीं, डेट को ऑब्जर्व करना है मंथ के साथ में लाके, दोनों को ऑब्जर्व करना है ईयर के साथ में लाके। हो सकता है किसी का डेट बहुत इंटेलिजेंस वाला हो, किसी का मंथ बहुत इंटेलिजेंस वाला हो, बट ईयर से कोई भोंदू हो सकता है। और ईयर से अगर वो भोंदू है तो चाहे सारे इंटेलिजेंट टूल सही उसके पास में, वो अप्लाई नहीं कर पा रहा, उतनी एनर्जी को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा, और बार बार एक पैटर्न रिपीट करता जा रहा है। वो पैटर्न रिपीट हो रहा है और वो अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं कर पा रहा। तो हम डेट को असेस करते हैं मंथ से, मंथ का और डेट का रेलेवेंस निकालते हैं ईयर से। एम आई क्लियर ऑन दिस? बात समझ में आ रही सबको? ओके।
हमने अभी देखा कि डेट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर मान लीजिए आपकी डेट हो, सपोज करते हैं 17, सपोज कीजिए आपकी डेट है 24, 22। अब इन डेट को अंडरस्टैंड कैसे करें, कैसे पता लगाएं कि हमारा रोल क्या है वर्ल्ड में। तो पहले नंबर्स को समझना पड़ता है कि हमारे पास नंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं। न्यूमलॉजी पढ़ने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका, नंबर्स को रटना शुरू कर दो। ये मुझे समझ में नहीं आता। मैं कभी रटने वाली फिलॉसफी पे ना तो बिलीव करता, जितने लोग पढ़ चुके हैं, जो लोग पढ़ने वाले हैं, आप भी देख लेंगे इस बात को। नंबर्स आपसे बात करते हैं। मैं नंबर्स के साथ मेडिटेट करना जानता हूं। नंबर मुझसे बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, गाइडेंस देते हैं। हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ हमने मेडिटेशन बहुत बार किया है। मॉर्निंग मेडिटेशन जो अगर कराता हूं मैं आपको, उसमें आपको बैठकर मेडिटेट करना भी सिखाया है। जितने लोग नए हैं वो समझ लें कि हम नंबर्स के साथ मेडिटेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। नंबर हम हमारे से इंटरेक्ट करते हैं। जब भी कभी गाइडेंस लेनी हो नंबर से, आप यदि थर्ड आई पे उस नंबर को विजुलाइज करके ध्यान केंद्रित करेंगे, आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। बट इसके लिए पहले मेंटल पीस होनी बहुत जरूरी है। इसके लिए मेंटल का शांत होना बहुत जरूरी है। जिनका हाइपर एक्टिव ब्रेन होता है, जिनका मेंटल स्ट्रेस्ड आउट होता है, वहां पर ये काम नहीं हो पाता, या काम देर में हो पाता है। तो पहले अपनी स्टेट को ले आए, उसके बाद मेडिटेट करें, नंबर्स आपसे बात करेंगे 100%। अब जब हमने किसी नंबर को रीड करना है, तो या तो उसके नंबर को हम रट लें कि 1 स्टैंड्स फॉर दिस, 2 स्टैंड्स फॉर दिस, 3 स्टैंड फॉर दिस। अब नंबर तो इनफाइनाइट है, कितने रटोगे। ये तो कैरेक्टरिस्टिक सही नहीं हुआ पढ़ने का। नंबर्स को पढ़ने का सबसे बेहतरीन कैरेक्टर जो निकल के आता है, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आता है कि हर नंबर के साथ एक प्लैनेट असाइन कर देते हैं, और प्लैनेट की फ्रीक्वेंसी और नंबर की कुछ फ्रीक्वेंसी साथ में रिलेट करती हुई हमें मिली, तो हमने उनके साथ में प्लैनेट को एसोसिएट करके देखा। इन सभी फ्रीक्वेंसीज को नेचर वाइज भी मैं आपको जस्टिफाई करके बताऊंगा कि कैसे जस्टिफाई होते हैं। ये सीक्वेंस है जो हमारे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमने न्यूमरोलॉजी को असाइन करके क्रिएट करा, और नंबर्स को प्लेनेटरी फेस दे दिया। अब यदि आपके पास में प्लेनेटरी इंफॉर्मेशन है, तो हर चीज को पढ़ना बड़ा आसान है। यहां आपको 100 नंबर याद नहीं करने पड़ेंगे, आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बस याद करने पड़ेंगे, और बाकी आप प्रिडिक्शन समझते जाएंगे। जैसे 17 के अंदर क्या आया, सन केतु फॉर्मेशन। 24 में मून राहु फॉर्मेशन। 22 में मून मून इंपैक्ट, डबल मून इंपैक्ट। टोटल देखें इनका, तो 17 का टोटल क्या बैठा, 8, यहां 6, यहां 4। तो सन केतु से क्या बनता हुआ दिख रहा है, सैटर्न। मून राहु से वीनस। डबल मून इंपैक्ट से राहु। तो अगर आप इसको पढ़ना समझ लेते हैं, आपको एस्ट्रोलॉजिकल कंसेप्ट भी क्लियर होती जाएंगी, न्यूमोलॉजिकल कंसेप्ट भी क्लियर होती जाएंगी, और नंबर्स रटने की आवश्यकता नहीं होगी। आप नंबर को समझ के काम कर सकते हैं। आप अपने डेट ऑफ बर्थ को देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि आपके पास क्या है। यदि किसी के पास सन केतु की एनर्जी है, इसे ऑलराउंडर विनर कहते हैं। ऐसा इंसान हार नहीं मानता, ऐसा इंसान झुकता नहीं है। अब ये किसकी नेचर बताई मैंने आपको, ये मैंने आपको बताई सन और केतु की नेचर के हिसाब से। ये वन ऑफ द प्रिडिक्शन है, टोटल प्रिडिक्शन नहीं है। अब ये सन केतु से क्या फॉर्म हो रहा है, सैटर्न। तो सैटर्न कैसा होगा, जैसा सन केतु का बिहेवियर है।
ये 8 वाला सैटर्न नहीं होगा, ये 17 वाला सैटर्न होगा। अगर हमारे पास 8 वाला सैटर्न है, 17 वाला सैटर्न है, और हमारे पास में 26 वाला सैटर्न है, इन सभी सैटर्न के अंदर फर्क है। ये सारे बन तो सैटर्न रहे हैं, पर ये है प्योर सैटर्न। यहां पर है सन केतु कॉम्प्लेक्स, यहां पर है हमारे पास मून वीनस फॉर्मेशन। इनका नरेशन बिल्कुल अलग जाएगा, इनका बिहेवियर पैटर्न बिल्कुल अलग जाएगा। इस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे और बताएंगे इसे एनालाइज कैसे करते हैं। यदि आपने इसको समझ लिया, आपको पूरी की पूरी न्यूमरोलॉजी समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। लोग कंफ्यूज इसीलिए रहते हैं क्योंकि वो अपनी डेट से डाटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। यदि आप डेट से डाटा निकाल पाए कि है क्या डेट, तो आपके पास बहुत बढ़िया लेवल पे समझ जागृत हो जाती है कि हम हैं क्यों। इतनी बात समझ में आई सबको मेरी? यहां तक जो बताया पैटर्न पूरा समझ में आया? सिलेबस के अंदर काफी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको पढ़ने को मिलेंगे। 1 से लेके 31 नंबर तक आपको उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इनके फिजिकल फॉर्मेशन, इनके साथ में एसोसिएटेड कार्मिक नॉन कार्मिक चीजें समझने को मिलेंगी। हर नंबर का फिजिक कैसा होता है, उसके साथ बीमारियां कैसी होती हैं, यह आपको समझने को मिलेगा। आपके पास कार्मिक नंबर क्या होते हैं, सेमी कार्मिक नंबर क्या होते हैं, मास्टर नंबर क्या होते हैं, यह समझने को मिलेंगे। इन सभी नंबर का बेसिक में थ्योरी मिलेगा। जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी है 11 दिन की है। कहने को मेरा 11 दिन से कुछ नहीं होता। तो जितने नए वाले हैं वो समझ जाए, पुराने वाले हंस रहे हैं, उन्हें पता है क्या हो सकता है। 11 कहने को होते हैं, मेरे 15 भी हो सकते हैं, 17 भी हो सकते हैं, वो मेरे ऊपर है। तो जो हमारी बेसिक न्यूमरोलॉजी का पार्ट है, जिसे बेसिक एस्ट्रोलॉजी पार्ट भी कह देता हूं मैं बहुत बार, वो 11 दिन का है। वो न्यूमरोलॉजी कहने को ही है, वहां पर एस्ट्रोलॉजी भी बहुत सारी है। तो एस्ट्रोलॉजी भी है, न्यूमरोलॉजी भी है मेरे पास में, दोनों के दोनों पार्ट चलेंगे। इसके बाद एस्ट्रोलॉजी कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे आपको। आप में से कई लोगों ने पूछा कि क्या आप सेपरेट पढ़ाते हो एस्ट्रोलॉजी? हाँ, पामिस्ट्री भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है, टैरो भी मैं ही पढ़ाता हूं, इसी जीवित रूप में। तो ऐसा है कि मैं ही पढ़ाता हूं। यह भी क्वेश्चन आया था कई कईयों का। और अभी मैंने राइडर वेट टैरो भी मैंने कंडक्ट करना शुरू करा है, तो वो भी चल रहा है कोर्स। खुश हो जाओ। अब आगे सुनो, ये बातें बाद में भी कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, जितने आपने क्वेश्चन पूछे सबके आंसर दूंगा, वन बाय वन चल रहे हैं। हमारे पास में बेसिक के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये सारी जो मैंने बताई 1 से लेके 31 तक की। इनका डीप एनालिसिस, हिडन पार्ट्स, रिवीलिंग पार्ट, सारी इंफॉर्मेशन। इसके बाद बेसिक में आपको बताए जाएंगे कोर नंबर्स। हमारी लाइफ के 5 कोर नंबर्स होते हैं जो हम यहां पे आपको बताएंगे। साइकी, डेस्टिनी, सोल नंबर, पर्सनालिटी नंबर, टोटल डेस्टिनी नंबर। ये 5 हमारे पास नंबर्स आपको बेसिक में पढ़ाए जाएंगे। कल से हम स्टार्ट करके इनके बारे में बात करनी शुरू कर देंगे। हर नंबर साइकी में कैसा होता है, डेस्टिनी में कैसा होता है, सोल में कैसा होता है, आगे पर्सनालिटी में कैसा होता है, टोटल लाइफ पाथ में कैसा होता है, इस बार मैं हर एक बात को लेकर चल रहा हूं। जिन लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर हम बेसिक दोबारा से करना चाहते हैं, आराम से आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कई लोग हमारे थी ऐसे बैठे हैं 8-8 बार कर चुके हैं, क्योंकि हर बार मेरे सिलेबस में कुछ ना कुछ मैं चेंजेस लाता रहता हूं। तो इसलिए भी आप लोग जितने पुराने महारथी हो, आप मेरा दिमाग ना खाएं, आप आ सकते हैं, आप सादर आमंत्रित हैं। कुमार मैम से बात कर ले, उनसे अपनी फीस डिपॉजिट करके मेरे पास आ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं किसी से। और आप पूछा ना करो, आप मेरा पैटर्न जानते हो, आप मैम से सीधा इंटरेक्ट करा करो, आ जाया करो। नए वाले लोग सुने ध्यान से। एडवांस के अंदर हम पहले दिन से प्रिडिक्शन स्टार्ट करते हैं। पहले नेम को और डेट को दोनों को लेते हैं। डेट हमने काफी सारी मात्रा में समझ ली होती है बेसिक के अंदर, डेट को हम कुछ ना कुछ ग्रिप कर चुके होते हैं। तो एडवांस स्टार्ट होता है आपके नेम कंसेप्ट के साथ में। नेम के कॉन्टिन्यूसली चलता है आपके पास एक टॉपिक लॉशु ग्रिड। नेम ग्रिड आपने करी, उसके बाद डेट ग्रिड जिसे हम लॉशु ग्रिड कहते हैं, जो चाइनीज फैंगशुई पर आधारित है। पर साथ ही साथ वहां पर एक और टॉपिक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है कि आप वैदिक में कैसे पढ़ते हैं इसे। वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी उसका नरेशन कैसे मिलता है,
वो भी वहां पर इंक्लूड होता है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं यहाँ शायद भूल जाऊंगा बताने के लिए, मेरे करिकुलम में आपको मिल जाएंगे। इतनी सारी बातें मुझे याद भी नहीं रहती कि कितनी बतानी है, जितनी याद आ रही है उतनी बता रहा हूं, तो माफ करना अगर एक आधा टॉपिक ऊपर नीचे हो जाए। हर सिलेबस के अंदर कोई एक टॉपिक ऐसा होता है जो मेरे दिमाग में आता है, मुझे बताना होता है, जिसपे मैं रिसर्च कर रहा होता हूँ काफी टाइम से। इस बार भी ऐसे 4-5 टॉपिक हैं जिन पे मैंने रिसर्च करी है काफी सालों से, इनको भी मैं लेके आने का प्रयास करूंगा। अरे पुराने वाले याद दिलाओ, टॉपिक कौन कौन से पढ़ाता हूं मैं? हाँ याद आ गया, सॉरी, थैंक यू। मिसिंग नंबर, मिसिंग कर्मा नंबर, अरे भूल जाता हूं, हंसो मत, बूढ़ा आदमी भूल नहीं सकता, तो उम्र दराज लोग हो चुके हैं, भूल जाते हैं भाई। मिसिंग कर्मा नंबर, मिसिंग के साथ साथ रेमेडीज बताई जाएंगी, बेसिक रेमेडीज बताऊंगा, पर क्रिस्टल और कुछ कुछ रेमेडी में कोशिश करूंगा इस बार। कई लोगों ने रुद्राक्ष की पूछी थी मुझसे, ये एडिशनल टॉपिक है, टाइम बचा तो इसे भी बताऊंगा कि कौन से नंबर पे कौन सा रुद्राक्ष धारण कराया जाता है। तो ये भी एक रेमेडी का मैं पार्ट इस बार लाने का प्रयास कर रहा हूं। जेम्स और क्रिस्टल के बारे में एक शीट मिलेगी आपको, उसके अंदर काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फ्रेंडली नंबर्स कौन से होते हैं, नॉन फ्रेंडली नंबर्स कौन से होते हैं, ये सारी लिस्ट मिलेगी आपको। लॉस्ट एंड फाउंड के लिए आपके पास में एक शीट मिलेगी कि कोई आर्टिकल अगर लॉस्ट हो जाए तो उसे ढूंढते कैसे हैं, किस तरीके से एनालाइज करते हैं, वो भी बताया जाएगा। 81 मैरिज कॉम्बिनेशंस, जो फ्रेंडली और नॉन फ्रेंडली चार्ट करते हो वो मैरिज चार्ट नहीं होता। मैरिज नंबर्स अलग कंसेप्ट से डील करे जाते हैं, फ्रेंडलीनेस, नॉन फ्रेंडलीनेस, एनमिकलनेस, ये अलग टॉपिक चलता है। तो आपके जितने आप नॉन फ्रेंडली और फ्रेंडली नंबर्स को शादी ब्याह के लिए इस्तेमाल कर देते हो, वो मत करना, बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। शादी की डेट कौन सी होती है, किस डेट पर मैरिज करनी होती है, वो भी डेट का एक फॉर्मूला आपको दिया जाएगा। कपल में, हस्बैंड वाइफ में ट्यूनिंग कैसी है चेक करने के लिए एक फॉर्मूला मिलेगा आपको। आपका मोबाइल नंबर कितना फ्रेंडली है, कंपनी का नाम क्या सिलेक्ट करें, अपना नाम क्या सिलेक्ट करें, यह सब बताएगा नेम रेमेडी, कंपनी की भी आपकी भी आपको दी जाएगी। रेमेडी किस तरीके से करते हैं, वॉवल्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, कॉन्सोनेंट्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, और किस तरीके से इनकी एनर्जी वाइब्रेशंस होती हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचेगी। एक बहुत ही घिसा पिटा सॉफ्टवेयर है, वो मिलेगा आपको। इसे अपनी नेगेटिव पब्लिसिटी करना कहते हैं, पर मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसमें ढेला भी कोई इंटरेस्ट नहीं है सॉफ्टवेयर के अंदर। पर फिर भी कुछ लोग इतने लालची होते हैं कि मेरा ग्रुप इसलिए ज्वाइन करते हैं कि फ्री सॉफ्टवेयर मिल रहा है, तो ये लालची वालों के लिए। तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, जिनका लालच मस्त लेवल का है बहुत एंजॉय करोगे, क्योंकि साथ में एक सॉफ्टवेयर फ्री डेमो वर्जन आपका अवेलेबल है। बहुत खुश होते हैं वो सॉफ्टवेयर से, सर ने कुछ फ्री दिया, भी सारा का सारा भी फ्री में ही है, कंटेंट है भी नहीं इतना सारा जितना पढ़ा रहा हूं। तो एक के प्राइस में 3 का टॉपिक है, पहली फ्री बहुत मिल रहा है, तो जितने लालची वाले हैं ये उनके लिए था, ब्रैकेट्स के अंदर। पितृदोष क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं, कार्मिक दोष क्या होते हैं, पास्ट लाइफ क्या होता है, इसकी एक जानकारी मैं आपको दूंगा। हर नंबर के साथ में कुछ ना कुछ मैं बता के चलूंगा कि कौन से ऐसे नंबर हैं जिनके अंदर हमें अपना दोष फॉर्मेशन होता दिखाई देता है। कई लोग आते हैं मेरे पास में कि हमें नेम चेंज नहीं करना, हमें नेम नया नहीं रखना क्योंकि बहुत टीडियस प्रोसेस है। तो उनके लिए एक नए नेम की फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करने की रेमेडी है 52 डे रेमेडी, या इसे 4 एलिमेंट रेमेडी कहते हैं। 4 एलिमेंट रेमेडी या 52 डे रेमेडी। कई लोग मंत्रों को सही नहीं मानते, कहते हैं कि हमें वैदिक मंत्र मत बताओ, हमें कोई और रेमेडी दो। किसी और धर्म का कोई इंसान आता है, कहता है हमारे धर्म में मंत्रों को नहीं मानते, तो आप न्यूमरोलॉजी में कोई ऐसी रेमेडी दो जो आपकी हिंदू रेमेडी ना हो। तो हम उनके लिए कुछ ग्रिड्स भी देते हैं, तो आपके पास यंत्र या ग्रिड्स मिलेंगे, आप क्लाइंट को बना के दे सकते हो व्हाइट शीट पर रेड पेन से। व्हाइट शीट पर रेड पेन से लिखिए प्लीज। व्हाइट शीट पर रेड पेन से बनाकर लेमिनेट कराकर उन्हें वो यंत्र आपने दे देने हैं। कब तक इस्तेमाल करने हैं, जब तक सॉल्यूशन ना हो जाए। सॉल्यूशन हो जाए तो उस यंत्र को लेमिनेशन से बाहर निकाल सकते हैं या उसे कहीं ना कहीं जला सकते हैं। ठीक, जब काम हो जाता है तो फिर उसे बहा देते हैं या अग्नि के हवाले कर देते हैं।
5 एलिमेंट में से किसी 2 एलिमेंट के साथ में उसे रिलीज कर देते हैं। साइज ऑफ यंत्र मैम कैसा भी हो सकता है, छोटा बना दीजिए, बड़ा बना दीजिए, नंबर विजिबल होने चाहिए। नंबर शुड बी क्लियरली विजिबल। यंत्र ऐसा हो जो दिखे, नंबर विजिबल हो, इतने छोटे ना हो कि पढ़ने में आप ही को दिक्कत हो जाए कि ये क्या कर दिया मैंने, ऐसा फीलिंग ना आए। और ऐसा भी ना हो कि स्मज मार्क्स आ जाएं कि नंबर लिख तो दिया, नंबर फैल गया, अब 2 का आपने बतख बना दी, तो बतख की रेमेडी हो जाएगी सारी सारी, इस आदमी की नहीं होने वाली। तो ऐसी रेमेडी नहीं करनी है जो किसी काम ना आए। ओके, हमारे हर चीज के अंदर आपको एस्ट्रोनॉमिकल फैक्टर जरूर मिलेंगे, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर जरूर मिलेंगे। आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि एक्चुअली में प्लैनेट दिखते कैसे हैं। ये जो नाम सुने हैं राहु मंगल शुक्र शनि, ये क्या होते हैं, एग्जिस्टेंस है क्या, और यह यूं ही मतलब कंसेप्ट से बना रखी है, तो इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। योग, कुछ योग भी बताएंगे आपको। योग एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। योग एसोसिएशन ऑफ प्लैनेट्स, फ्यूजन ऑफ प्लैनेट्स, उसे योग कहते हैं। तो आपको वो भी बताया जाएगा यहां पर। और और क्या बताते भाई, वो पुराने वाले याद दिलाओ यार, मैं तो सारे सारे पावर पॉइंट उल्टे पुल्टे हो गए, कुछ है रहो बचा। हाँ 2-3 टॉपिक भूल रहा हूं, मुझे याद दिला दो। हाँ, थैंक यू, 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 वेरी गुड बेटा। वैदिक रेमेडीज बताएंगे, उनके साथ में आपको मंत्र बताएंगे, कितनी बार मंत्र का उच्चारण करना है और कब करना है। मंत्र डेट ऑफ बर्थ से पहले या बर्थडे से पहले उच्चारित करा जाए तो उसका इंपैक्ट अलग आता है, बर्थडे के बाद जब करते हैं तब उसका इंपैक्ट अलग आता है। तो दोनों तरीके से आपको बताया जाएगा कि कैसे काम करते हैं। कुछ प्लेन्स ऑफ नंबर्स हैं हमारे पास में जो आपके पास काम आएंगे कि आप किस प्लेन के इंसान हो, आपकी फितरत फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल है या इंट्यूशनल है। आपके नाम से कौन इंसान आपकी कैसी एनर्जी ले रहा है, लोग आपको देखकर आपकी कैसी ऊर्जा लेते हैं, आपका पर्सोना दूसरे को क्या इंप्रेशन देता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हमें अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम आता है, प्लस इंटरव्यू का क्रैक करने में, किसी कोई चीज बेचने में, किसी कोई बिजनेस करने में यह बहुत काम आता है। तो हाउ टू डू बिजनेस एंड विद हुम टू डू बिजनेस, दूसरे इंसान के साथ किसके साथ बिजनेस करें और बिजनेस कैसे करें, यह इंफॉर्मेशन हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट होती है। मेडिकल के साथ में मेडिकल न्यूमरोलॉजी चलेगी। मैं आपको वात पित्त कफ के हिसाब से बताऊंगा कि कैसे कोई बीमारी हम काबू कर सकते हैं, अपने तत्व कैसे काबू कर सकते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल के हिसाब से, और साथ ही साथ 3 एलिमेंट वात पित्त कफ के हिसाब से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये मेडिकल जैसे एस्ट्रोलॉजी होती है ऐसी मेडिकल न्यूमरोलॉजी होती है। यहां पर आपको मैं तीनों का आयुर्वेद का प्रिंसिपल सिखाऊंगा, उसके हिसाब से काम चलेगा। अब एक आध टॉपिक कोई कहीं कोई मिस हो रहा होगा तो भगवान मालिक है, मुझे खुद भी याद नहीं आ रहा कितने टॉपिक्स हैं। तो कोर्स चलेगा, 2-3 फालतू निकल आते हैं। हाँ परेशान मत होना इस बात से ही, कोर्स में पढ़ा बहुत रहा हूं। कहने का कोर्स 31 दिनों का है, बट ये कहने को है। बेसिक 11 का है, एडवांस 21 का है। मेरी खुजली पढ़ाने की है, जिसे पढ़ने की खुजली हो जरूर ज्वाइन करना, पूरे दिल से ज्वाइन करना, मैं भी संतुष्ट होऊंगा, आप भी संतुष्ट होंगे। हमारे पास में कई सारे नंबर्स को देखकर आपकी जो अब तक बनी हुई विचारधारा थी वो ब्रेक होगी। तो प्लीज प्रेजुडिस माइंड के साथ मत आना, और ये यूट्यूब वीडियो देख के जो बैठे होते हैं ना, माफ करना, बहुत दिल टूटने वाला है। क्योंकि यहां पर ना नंबर नहीं होंगे, साथ में एंटी नंबर्स भी होंगे, प्रॉक्सी नंबर्स भी होंगे, शैडो नंबर कंसेप्ट भी होगी कि कौन सा नंबर किसी के एंटी होता है, कौन सा किसके प्रॉक्सी होता है, कौन किसका शैडो इंपैक्ट लेके आता है। तो ये सब कंसेप्ट आपकी ना थोड़ी चेंज होने वाली है। मुझे कोई भी इंसान यूट्यूब का रेफरेंस नहीं देगा कि उस इंसान ने यूट्यूब पे ये बोला था, भाई वो क्यों बोल रहा है मुझे नहीं पता। तो भगवान के लिए मुझे रेफरेंस मत देना, ये मेरी प्रैक्टिस है, ये मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा और अपनी क्लिनिकल स्टडी में आपको पढ़ाऊंगा। नोट्स बहुत सारे हैं, नोट्स में कंटेंट बहुत सारा है। बेसिक वाले शायद 400 या 450 पेज के नोट्स हैं, एडवांस वाले शायद 500 कुछ पर पेज के नोट्स हैं। तो इट्स टू मच ऑफ थिंग। 900 पेज की एक बुक है पूरी पूरी जो आपके हिस्से में आने वाली है। आपको इससे बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। किताबें पढ़ना चाहो मैं खुद दूंगा आपको किताबें। टेलीग्राम पे एक डिस्कशन होता है हमारे पास, हर सैटरडे को वो डिस्कशन हम करते हैं और वो आपके पूरे जीवन चलेगा। जब आप एडवांस लेवल पे आ जाओगे तो पहले ही क्लास में आपको वहां पर ऐड कर दिया जाएगा। पहले बेसिक में आपको उसमें ऐड नहीं करते,
एडवांस में आपको ऐड करूंगा, वहां आप अपने पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हो, वहां आप डिस्कशन कर सकते हो, और वो हर सैटरडे होगा। ऐसा नहीं है कि जब तक एनरोल्ड हो तब तक ही वो है, वो ग्रुप हमेशा चलता है। और आपको मेरे सिलेबस के बारे में एक बात और बता देता हूं, मैं गाइडेंस बेस पर पढ़ाई करता हूं, मैं गाइडेंस बेस परफॉर्म करता हूं। जैसे जैसे मुझे गाइडेंस बताती है मैं वैसे वैसे काम करता हूं। आपको पढ़ाते पढ़ाते आपके बैच में मुझे लगा कि मुझे पुराने वाले बैच वालों को लेके आना है, तो पुराने जितने बैच वाले बैठे हो ना, टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा। उस क्लास के किसी टॉपिक के बारे में मुझे गाइडेंस आई कि सब तक पहुंचनी चाहिए, मिलेगी सबको। यहां ऐसा कुछ नहीं है कि पुराने वालों को किसी टॉपिक में लेफ्ट आउट फील होगा। सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस मैं लाता रहता हूं। आप कभी भी मेरे ग्रुप को दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, अपना एनर्जी एक्सचेंज लेकर आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। बट ऐसा नहीं होगा कि जो एनर्जी एक्सचेंज लेकर बैठे हैं खाली वही पढ़ पा रहे हैं। डिस्कशन सबके साथ होगा, नॉलेज सबके साथ शेयर होगी। पुराने वाले जानते हैं इस कंसेप्ट को, जो नए लोग मुझे ज्वाइन करेंगे वो भी देख ही लेंगे। बेसिक में आपको इसमें टेलीग्राम पर ऐड नहीं करा जाएगा, एडवांस आते ही आप टेलीग्राम में ऐड अप हो जाएंगे मेरे साथ। जिनको कोई भी और क्वेश्चन पूछना हो, मैं अपना नंबर नरेट कर रहा हूं, मुझसे बात कर सकते हैं, कोमल मैम से या मेरे किसी एडमिन से बात कर सकते हैं, स्टाफ मेंबर से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9315505649, 9315505649। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन लगे पहले उसे आंसर कीजिए, फिर कोर्स में एनरोल कीजिए। कोई किसी के प्रेशर में नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। लगता है कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूं, मुझसे बात करके देखिए। पहले मुझे व्हाट्सएप पे एक बार इंटीमेट कर दीजिए, टाइम लीजिए, बात कीजिए। लगता है कि क्वेश्चन आंसर हो पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आप जहां पढ़ना चाहें पढ़िए, बट प्लीज डेली मेहनत कीजिए। और एक रिक्वेस्ट और आप सभी से, सुबह उठकर मेडिटेशन, वाटर इनटेक अपनी बॉडी में ढंग से रखिए। अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन सबके लिए यूजफुल होता है। अगर आप ऑकल्ट फील्ड के अंदर आ रहे हैं तो डिसिप्लिन ऑफ माइंड और डिसिप्लिन ऑफ बॉडी, दो चीज आपके बहुत काम आएंगी। आई थिंक मैंने काफी एक्सप्लेन कर दिया कि मैं कैसे काम करने वाला हूं। कल हमारे पास में स्टार्ट होगा, इस काम को हम स्टार्ट करेंगे। कहने को टाइम 10 बजे का होता है, बट मुझे कुछ लोग कहते हैं सर 10:15 कर दो, 15 मिनट और कर दो। तो 10:15 या 10:30 के बीच में क्लास स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट करने वाले मेरा खून पीते रहते हैं कि सर 5 मिनट और, 10 मिनट और, तो मैं इनके हिसाब से चल लेता हूं। 10:15 या 10:30 बजे क्लास बिगिन होती है। 2 घंटे में आपको पढ़ाऊंगा। कहने को क्लास 1 घंटे की होती है, मेरा पेट नहीं भरता। तो 1.5 आवर और 2 आवर से क्लास चलती है, जिसमें मैं अपने आप को ध्यान से पूरा फोकस करके आप तक पहुंचाऊंगा। जितनी बात समझ में आएंगी आप मुझे बताएंगे, नहीं समझ में आए क्लास के बाद भी इंटीमेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर माई एक्सप्लेनेशन। मैंने सारी बात आपको बता दी, और इससे ऊपर मेरे ख्याल से अभी कोर्स के अंदर भी बहुत सारी बातें आपको पता लगेंगी। जो जो डाउट्स हैं आप मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पे पूछ सकते हैं। कोई अगर क्वेरी है आप वहां कर सकते हैं, कोई मैम से इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। फीस के लिए मुझसे मत पूछना, मुझे ढीला आइडिया नहीं है। मेरे एडमिन्स को आइडिया है, कोमल मैम को आइडिया है, मुझे कुछ नहीं पता कि फीस कितनी होती है। ना मैं कभी बता सकता, क्योंकि मैं कभी ध्यान देता भी नहीं। उनसे पूछो, उनसे वो बता देंगे। मैं उनका लिंक आप तक पहुंचा दूंगा। यदि फीस पूछनी हो आप मुझसे मेरा नंबर लेके बात कर सकते हैं, मैं आगे अपने एडमिन्स के नंबर फॉरवर्ड कर दूंगा। That's all for today. Thank you so much for being there. See you tomorrow at the same time. Thank you so much. God bless you. Bye bye. Take care.